चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, संविधान के भाग। तो देखिए, संविधान में जो टोटल भाग हैं वो 22 हैं। मूल संविधान से लेकर अभी तक टोटल 22 भाग हैं। अच्छा, इन 22 भागों को हम एक कहानी की तरह याद करेंगे, कहानी की तरह समझेंगे और याद करेंगे। तो देखिए, भाग पहला क्या कहता है कि संघ व उसका राज्य क्षेत्र। भाग पहला कहता है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। तो आप यहां समझिए कि मानिए एक मकान है और उसका ये राज्य क्षेत्र है, ठीक है, ये मकान है, ठीक है। अब दूसरे पे क्या कहता है, भाग 2 क्या कहता है कि नागरिकता, कि भैया इसमें नागरिक तो होंगे, किसी भी मकान है उसमें सदस्य तो रहेंगे। तो दूसरा हो गया नागरिकता। अब जब नागरिक रहेंगे तो उसमें क्या होंगे, नागरिकों के लिए अधिकार होंगे। तो तृतीय कह दिया कि भैया अधिकार दे दिए। तीसरे नंबर पर क्या हो गया, अधिकार हो गए। अब अधिकार दे दिए, लेकिन फिर क्या करा जाता है कि घर में कुछ लोगों को, जो घर के बड़े होते हैं, उन लोगों को कुछ उनको ऐसे निर्देश दिए जाते हैं ताकि वो और लोगों का ख्याल रखें। तो चौथे पे हो गए नीति निदेशक तत्व। फोर्थ पे क्या हो गए, नीति निदेशक तत्व। अब जब नीति निदेशक तत्व फोर्थ पे हो गए तो अब कुछ लोगों को तो दे दिया कि भैया ऐसी नीतियां बनाओ, इन लोगों का ख्याल रखो, लेकिन कुछ ऐसे शरारती लोग हैं जो उसमें घर में उधम कर रहे हैं, तो उनको क्या दे दिए, कर्तव्य दे दिए। तो 4 काम में क्या दे दिए, कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। अच्छा, मौलिक कर्तव्य जो थे ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और ये मूलतः सोवियत संघ रूस से लिए गए थे। ये मौलिक कर्तव्य के फैक्टर शुरुआत में ये 10 जोड़े गए थे, बाद में 11वां जोड़ दिया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। अब ये मौलिक कर्तव्य यहां तक हो गए। अब फिर भाग आता है 5। अभी तक ये मकान हो गया, इसमें नागरिक हो गए, अधिकार हो गए, नीति निदेशक तत्व हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए। अब भाग 5 क्या कहता है, संघ का शासन। भाई मकान में संघ का शासन कैसा होगा, ये पूरा संघ है, इसका शासन कैसा होगा। तो 5वां क्या कह दिया कि संघ का शासन। अब जब संघ का शासन कह दिया तो छठे पे क्या हुआ, संघ के अंदर जो राज्य हैं इनका शासन कैसा होगा, ठीक है, संघ के अंदर जो राज्य है इनका शासन कैसा होगा। जब ये हो गया छठा, तो 7वां कह दिया निर्सेन। अब इसको ऐसे याद रखिए कि मान लीजिए संघ के अंदर जो मकान है, इसमें जो कमरे हैं ये राज्य हो गए, और एक कमरा है खाली, तो ये हो गया निर्सेन, एक कमरा हो गया खाली। अब इसके बाद कुछ ऐसा क्षेत्र जो संघ का भी है और राज्य क्षेत्र भी है, दोनों के अंतर्गत आता है, संघ में भी आता है राज्य में भी। तो भाग 8 हो गया संघ और राज्य क्षेत्र। ये भैया इसमें क्या होता है, कुछ ऐसा क्षेत्र है जो संघ और राज्य दोनों में आ रहा है। जब दोनों में आएगा तो विवाद होगा, लड़ाई होगी। तो लड़ाई जब होती है तो क्या बुलाई जाती है, तो 9 में हो गया पंचायत बुलाई जाती है। अब पंचायत बुला ली, अब पंचायत उसका क्या कर रही है, निपटारा नहीं कर पा रही है, तो कह दिया कि नहीं अब नगर से पंचायत बुलाओ या नगर पालिका बुलाओ। तो द्वितीय 9 काम में क्या बुला लिया, नगर पालिका बुला ली। अब नगर पालिका से भी हिसाब किताब नहीं बनना, नगर पालिका भी इसमें हिसाब किताब नहीं बना पा रही, तो क्या कही कि अब हमें सरकारी अकेले लोगों पे भरोसा नहीं है, सरकारी के साथ प्राइवेट लोगों को बुलाओ। तो 9 काम में सहकारी समिति बुला दी। सहकारी समिति सरकारी और प्राइवेट का सामंजस्य। अब ये इन्होंने क्या कर दिया, फैसला सुना दिया, और फैसले में कह दिया कि कुछ लोग रहो एससी क्षेत्र में और कुछ लोग रहो एसटी क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में, कुछ अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में, कुछ अनुसूचित क्षेत्र में रहो और कुछ अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में, दोनों को अलग अलग कर दिया भाग 10 में। जब भाग 10 में अलग अलग कर दिया, अब अलग अलग होंगे तो अब इनके बीच फिर संबंध स्थापित होंगे। भाई साथ रह रहे थे तो लड़ रहे थे, अलग अलग कर दिया। तो 11 में कह दिया संघ व राज्य के बीच संबंध। जब 11 में संघ व राज्य के बीच संबंध कर दिया तो संबंध हो गया 11 में। अब संबंध, जब संबंध जिससे भी होता है तो वहां वित्त का लेन देन होता है। तो भाई 12 में वित्त संपत्ति से संबंधित बात कर दी 12 में। ये कहानी है, तो कहानी के तरीके से आप इसको देखते चलिए। फिर 12 में वित्त संपत्ति हो गया। फिर जब वित्त संपत्ति होता है तो व्यापार होता है। तो 13 में क्या कह दिया, भारत राज्य क्षेत्र में व्यापार की बात कर दी। अब 13 में व्यापार हो गया। अब व्यापार करेगा कौन, तो उसके लिए नौकरशाही होगी, तो सेवाएं दे दी। क्या दे दी, सेवाएं। कितने प्रकार की सेवाएं, 3 प्रकार की, संघ सेवा, लोक सेवा, संघ लोक सेवा, राज्य लोक सेवा और अखिल भारतीय सेवा। ये 3 प्रकार की क्या दे दी, सेवाएं दे दी।
अब सेवाओं के साथ याद रखिए 14 का क्या था, अधिकरण। देखिए जब सेवाएं देंगे ये लोग, सेवाएं करेंगे तो इनसे कुछ गलतियां होंगी, तो गलतियों का निपटारा हम खुद ही करेंगे। इसके लिए न्यायालय में नहीं जाना होगा, कहीं और नहीं जाना होगा। मतलब हमारे घर में हमने कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया कि आप ये काम करना, आप ये काम करना, आप ये करना, तो ये सेवाएं कर रहे हैं तो कुछ गलती हुई, तो इसका मतलब होता है अधिकरण, मतलब प्रशासन ऐसा, मतलब सरकार ऐसा अधिकरण स्थापित करेगी जो मतलब ये जो सेवाएं दे रहे हैं, जो इसमें अधिकारी अगर वो कोई गलत भी करते हैं तो उसका निपटारा हम खुद कर लेंगे। तो 14 का में क्या हो गया, अधिकरण हो गया। फिर अधिकरण के बाद अब कह दिया कि नहीं सुनो, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तो निर्वाचन किया जाएगा, किसमें कितनी पावर है। तो भाग 15 कहता है कि निर्वाचन कर दो। भाग 15 क्या कहता है कि निर्वाचन कर दो। जब निर्वाचन करा जाएगा तो निर्वाचन में ये देखा जाता है कि कुछ लोगों को विशेष उपबंध दे देते हैं। जैसे हम जब चुनते हैं घर में सदस्यों को, तो कुछ छोटे लोग हैं या कुछ कम पढ़े हैं या कुछ स्पेशल लोग हैं, तो उनको क्या कर दिया, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। जब विशेष उपबंध दे दिया तो इसके बाद विशेष उपबंध तो दे दिया, अब बोल दिया कि सुनो सब लोग अपनी अपने स्तर से भाषाएं बोलना। तो 17 में राजभाषा आ गई, सब अपने अपने हिसाब से भाषाएं बोलेंगे, कुछ राजभाषा बोलेंगे, कुछ क्षेत्रीय भाषा बोलेंगे। ठीक है, जब राजभाषा आ गई, अब यहां पर जब राजभाषा सब अलग अलग भाषा बोल रहे हैं तो लोगों को एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आ रही, तो भाषा समझ में नहीं आ रही तो क्या होगा भैया, आपात लगा देंगे। 18 क्या कह देता है कि सुनो सबको अलग अलग कर दो, आपात लगा दो, सबको घर में बैठा दो, कोई से कोई बात नहीं करेगा। तो भाग 18 आपात। अब आपात लगाया तो आपात कौन लगाता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, और राज्यों में राज्यपाल की सिफारिश पर भी प्रेसिडेंट लगाता है। तो आपात जब लगाया तो आपात के बाद क्या 19 कहता है, प्रकीर्णन। इस प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है कि जो आपात राष्ट्रपति ने लगाया है उसके खिलाफ न्यायालय में सुनवाई नहीं करी जाएगी। तो ये भाग 19 उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए कर दिया प्रकीर्णन। कहने का मतलब कि घर के बड़े लोग अगर कोई फैसला सुनाएंगे तो उसके खिलाफ कहीं जाएंगे थोड़ा। अब आपात तो लग गया, अब उसके बाद क्या बोले कि देखो ये सब विवाद क्यों हो रहा है, हम ऐसा करते हैं पूरे संविधान में संशोधन कर देते हैं। तो 20 क्या कहता है, संशोधन, पूरे संविधान में संशोधन। तो इस तरीके से ये कहानी हम एक बार रिपीट कर लें, फिर इसके बाद 21 और 22 और समझ लेंगे। संघ व उसका राज्य क्षेत्र हो गया, उसमें कौन रहते हैं, नागरिक रहते हैं। नागरिकों को क्या दिए जाते हैं, मूल अधिकार दिए जाते हैं। और मूल अधिकार के साथ जो नागरिक रहते हैं उनमें कुछ वरिष्ठ होते हैं जो और लोगों का ख्याल रखें, तो उनको नीति निर्देशक तत्व दिए जाते हैं। और नीति निर्देशक तत्व के साथ कुछ लोगों को कर्तव्य दे दिए जाते हैं। यहां तक बात आ जाती है। फिर अब ये देखा जाता है कि संघ का शासन कैसा होगा, राज्य का शासन कैसा होगा। कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाता है जिसे निरसन कह देते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो संघ और राज्य दोनों में आते हैं। जब संघ और राज्य दोनों में आएंगे तो विवाद होगा। विवाद के लिए क्या बुलाई जाएगी, पंचायत बुलाई जाएगी। अब पंचायत बुला ली, पंचायत फैसला नहीं सुना रही तो क्या बुला ली, नगर पालिका बुला ली। नगर पालिका भी नहीं सुना रही तो क्या कहा, प्राइवेट और सरकारी दोनों को मिलाकर सहकारी समितियां बुला ली। सहकारी समितियों ने जब सुनाया तो कुछ लोगों को अनुसूचित क्षेत्र में, कुछ लोगों को जनजाति क्षेत्र में भेज दिया। फिर जब दूर दूर भेज दिया तो इनके बीच फिर से संबंध स्थापित हो गए। और जब संबंध स्थापित हुए तो क्या हुआ, वित्त का लेन देन हो गया। वित्त का लेन देन हुआ तो व्यापार हो गया। व्यापार की कौन करेगा, सेवाएं करेंगी। सेवा क्या कर रही हैं, कुछ गलतियां करेंगी तो उसके लिए अधिकरण बना दिया। अधिकरण बना दिया, फिर कहा कि नहीं भैया अब तो निर्वाचन कर दो, सबको अलग अलग करो, सबकी वैल्यू समझ जाओ। तो निर्वाचन क्या कर दिया, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन कर दिया। निर्वाचन किया तो उसमें एक चीज नोटिस करी कि कुछ लोगों को विशेष उपबंध देने होंगे। जब विशेष उपबंध देने होंगे तो ये भी बोला जाएगा कि भैया आपस में बात कैसे करोगे, तो राजभाषा, राज्य क्षेत्रीय स्तर पर भाषा, भाग 17 कह दिया। अब अलग अलग भाषाएं बोलेंगे तो विवाद होगा, लड़ाई होगी, तो आपात लगा दिया। अब आपात कौन लगा रहा है, घर के बड़े यानी प्रेसिडेंट लगा रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए प्रकीर्णन बना दिया। और ये सब विवाद कैसे हो रहा है, तो 20 कहता है संविधान संशोधन कर दो। ये अगर विवाद हो रहा है तो 20 कहता है संविधान संशोधन कर दो। इसके बाद आप देख लीजिए भाग 21 क्या कहता है, कुछ क्षेत्रों को संक्रमणकालीन क्षेत्रों की गिनती में कर लेता है। भाग 21 क्या कह देता है, कुछ क्षेत्रों को संक्रमणकालीन क्षेत्रों में कर लो। और भाग 22 कहता है कि इसका नाम संक्षिप्त नाम रख दो, संक्षिप्त नाम इसका पता होना चाहिए। तो इस तरीके से 22 भागों को हम एक कहानी की तरह समझ लेते हैं।